मूवी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक ग्रीन कलर का केमिकल बहुत ही सेफ्टी के साथ एक गार्डन में छिड़क रहे हैं। और केमिकल छिड़कने के बाद एक आदमी कहता है कि ये एक और जीत है बायोटेक एम के नाम। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंद्रे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पिकॉक नाम के एक आइलैंड पर रहता है। आंद्रे हमेशा अपने मोबाइल में लगा रहता है और इस दुनिया में बाहर क्या चल रहा है इसका उसे कोई भी मतलब नहीं, इसलिए उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है। अब आगे हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं। अब डैन फिलहाल ड्राइव करते हुए आइलैंड में पेट्रोलिंग कर रहा है और तभी उसके सामने से आंद्रे साइकिल चलाते हुए निकल जाता है। यह आंद्रे का एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था क्योंकि वो कानों में ईयरफोन लगाकर साइकिल चला रहा था, मगर एन वक्त पर डैन अपनी कार रोक लेता है और आंद्रे बच जाता है। अब आंद्रे की इस हरकत के लिए डैन उसे समझाता भी है, मगर डैन की सलाह से आंद्रे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप साइकिल चलाता हुआ अपने घर चला जाता है। आंद्रे एक आलिशान घर में रहता है और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। और आपको बता दें कि असल में पिकॉक आइलैंड पर लगभग सभी अमीर लोग ही रहते हैं और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो आइलैंड के बाहर से आते हैं। अगर किसी को आइलैंड पर आना हो तो उसे पहले परमिशन लेनी होती है क्योंकि ये आइलैंड एक तरीके से प्राइवेट आइलैंड है और अमीर लोगों के लिए इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स भी है। अब आगे हम देखते हैं कि डैन अपनी बेटी पेट्रिसिया को कॉल लगाता है और कहता है कि क्या आज हम दोनों एक दूसरे के साथ डिनर कर सकते हैं, मगर पेट्रिसिया मना कर देती है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही है। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रिसिया आइलैंड के जिस गोल्फ कोर्स में काम करती है उस गोल्फ कोर्स का इस मूवी में बहुत ही बड़ा रोल है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि डैन अपना काम खत्म करके घर जाता है और खाना पीना करने के बाद वो अपने गैराज में लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है। दरअसल डैन इस बात में बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है कि किसी न किसी दिन ये सर्वाइवल टेक्निक्स उसके बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि ये दुनिया फिलहाल जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहने वाली। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि आंद्रे की माँ रेडी होकर ऑफिस जा रही है और जब तक बेबी सिटर नहीं आ जाती तब तक वो आंद्रे को जिम्मेदारी देती है कि उसे ही एनी को संभालना होगा। आंद्रे अपनी दुनिया में बिजी रहने वाला एक लड़का है, इसलिए उसे अपनी छोटी सिस्टर से कोई खास लगाव भी नहीं है और वो हमेशा अपनी सिस्टर को संभालने की जिम्मेदारी से दूर ही रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डैन पेट्रिसिया को सुबह सुबह उसके गोल्फ कोर्स तक छोड़ने जाता है जहाँ वो काम करती है और इस सफर के दौरान डैन पेट्रिसिया से कहता है कि ये अमीर लोग अपनी सहूलियत के चक्कर में कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तुम ही सोचो ऐसा क्या कारण है कि बर्फीले मौसम में भी गोल्फ कोर्स की फील्ड में बर्फ नहीं जमती क्योंकि वो कोई ना कोई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बातचीत के बाद हम देखते हैं कि डैन पेट्रिसिया को गोल्फ कोर्स छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोल्फ कोर्स में एक रईस आदमी कोर्स खेलने आता है और जब वो गोल्फ खेल रहा होता है तब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि गोल्फ कोर्स के नीचे से पीने के पानी की पाइपलाइन जा रही है जिसमें एक छेद है और जिस केमिकल का छिड़काव हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो असल में इस गोल्फ कोर्स में छिड़के जाने वाली एक नई किस्म की फर्टिलाइजर है और अब वो फर्टिलाइजर पीने के पानी में जाकर मिल जाती है। अब जो आदमी उस पानी को पीता है वो कुछ ही मिनटों में एक ग्रीन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ ही घंटों में हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बीज जिंदा लोगों को काट कर खाने लगते हैं। अब कुछ इसी तरह का नजारा हम आंद्रे के घर में भी देखते हैं जहाँ आंद्रे की माँ एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो आंद्रे को काट खाने के लिए दौड़ती है। आंद्रे भागता हुआ घर से बाहर जाता है और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तभी वहाँ पर डैन आ जाता है गाड़ी लेकर और वो आंद्रे की माँ को ठोक देता है। फिर डैन कार से बाहर निकलता है और आंद्रे को कहता है कि अपने घर जाओ और गेट को अंदर से लॉक करके अपने आप को बंद कर लो और जितना छुप सकते हो छुपे रहना। ये कहकर डैन अपनी बेटी पेट्रिसिया को रेस्क्यू करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आइलैंड के ब्रिज को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ आंद्रे अपनी माँ को घसीट कर घर में लाता है और उसे वॉशरूम में बंद कर देता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि आंद्रे को इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ और इसका जवाब यह है कि आंद्रे कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज्यादा पीता है और जब से पीने के पानी में केमिकल मिक्स हुआ है तब से अनजाने में ही सही आंद्रे ने अभी तक पानी नहीं पिया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आंद्रे खिड़की से घर के चारों तरफ का मुआयना करता है और सोचता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है आइलैंड की पावर और सप्लाईज को काट दिया गया है और अब उसे किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ उसे खाना पानी दोनों मिल सके। फिर हम देखते हैं कि आंद्रे अपनी सिस्टर को लेकर किसी तरह घर से बाहर निकलता है और जब वो सुपरमार्केट की तरफ भाग रहा होता है तब उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि अब आंद्रे मर जाएगा, मगर तभी गेट के पीछे से एक हाथ आंद्रे को अंदर खींच लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि डैन है। अब किस्मत से ये दोनों फिर से एक साथ है। अब आगे हम देखते हैं कि डैन ने अपनी बेटी को फ्रीजर में बंद करके रखा है और इसे पता चलता है कि डैन अपनी बेटी को बचाने में नाकामयाब रहा, मगर डैन को अभी भी यकीन है कि वो अपनी बेटी को
को वापस ठीक कर लेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को कैद करके रखता है। और इस दौरान रेडियो चैनल से उन दोनों को इस बात का पता चलता है कि वायरस को रोकने के लिए सरकार ने आइलैंड से किसी भी सर्वाइवर को रेस्क्यू करने से मना कर दिया है, क्योंकि इससे दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। और अब ये सब बात जानने के बाद वो दोनों काफी निराश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डैन 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाता है और फिर आंद्रे खाना बनाता है। खाना खाते टाइम वो दोनों इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ होगा। फिर डैन कहता है कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम एक साथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और इसका जवाब होता है पानी। आंद्रे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, इसलिए शायद मैं बच गया। फिर डैन कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये किसी टेररिस्ट का काम है, मगर आंद्रे को इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब अगली सुबह हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि पैसे से कातिल है, और उन्हें एम बायोटेक ने वो सारे सबूत मिटाने के लिए भेजा है जिससे ये वायरस फैला था। दूसरी तरफ हम डैन और आंद्रे को देखते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। और अब डैन सभी को लेकर सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता है ताकि वो पानी चेक कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ से ये बीमारी फैली है हो सकता है वहीं पर इसका इलाज भी मिल जाए। मगर वहाँ उसे सड़े हुए ज़ॉम्बीज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और उन सड़े हुए ज़ॉम्बीज के कारण पानी और खराब हो चुका है। फिर वो ज़ॉम्बीज इन सब पर भी हमला कर देते हैं, और इस लड़ाई में पैट्रिशिया का एक हाथ भी उखड़ जाता है, मगर आखिर में वो तीनों किसी तरह से वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम उन दोनों कातिल लड़कियों को देखते हैं, और वो दोनों सबसे पहले मिचेल के पास जाती है जो कि गोल्फ कोर्स चलाता था, जिसको वो लड़कियां जान से मार देती है। उसे मारने के बाद वो दोनों मिचेल की पॉकेट से एक फर्टिलाइजर की बोतल को निकालकर अपने पास रख लेती है, जिसे रिसेंटली गोल्फ कोर्स में यूज किया गया था। वो लड़कियां अपने साथ कुछ नए किस्म के गैस केमिकल को लाई है, जिसे गोल्फ कोर्स में छिड़कने के बाद 24 घंटों के अंदर ही फर्टिलाइजर का नामो निशान खत्म हो जाएगा, और जिसे कंपनी का कहीं भी नाम नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि डैन भी गोल्फ कोर्स पहुंचता है, क्योंकि उसे याद आता है कि गोल्फ कोर्स वालों ने रिसेंटली कुछ नए केमिकल्स को गार्डन में यूज किया था ताकि वहाँ पर बर्फ ना जमा हो, और ये सब बखेड़ा वहीं से शुरू हुआ था। अब वो दोनों लोग अंदर जाते हैं और एक लड़के को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर छानबीन करने लगते हैं। कुछ देर बाद आंद्रे को बेबी के रोने की आवाज आती है और वो उसे देखने के लिए जाता है। फिर डैन बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं और उन पर टाइमर भी सेट है। फिर उसे पता चल जाता है कि जल्दी कोई इस बिल्डिंग को उड़ाने वाला है, जिसके बाद वो जल्दी से टाइमर की वायर को खींचने के लिए भागता है, मगर तभी वह बेहोश होने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। मगर अब वो किसी तरह बम ब्लास्ट होने से पहले ही वायर को निकाल देता है, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। फिर हम उन दोनों कातिल को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कि टाइम पूरा होने के बाद भी बम नहीं फटा, और फिर वो चेक करने के लिए दोबारा अंदर जाती है, मगर रास्ते में उन्हें एनी दिख जाती है और मजे के लिए एक कातिल एनी को उसी फर्टिलेयर की एक गोली खिला देती है ताकि वो बच्ची ज़ॉम्बी बन जाए, और फिर वो दोनों वहाँ पर छुप जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर आंद्रे आता है और एनी को उठाकर अपने गोद में ले लेता है। तभी वो दोनों लड़कियां दोबारा निकलती है और एक लड़की आंद्रे का गला दबाकर उसे मारने लगती है, और दूसरी लड़की एनी का मुंह बंद करके उसकी सांस को रोकना चाहती है, मगर तभी एनी उस कातिल को काट देती है। और दूसरी तरफ वहाँ डैन भी आ जाता है जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है, और वो उस लड़की को काट लेता है। और इसी अफरा तफरी में कातिल के बैग से एक गैस कैप्सूल गिरकर टूट जाता है और उससे निकला हुआ गैस डैन और एनी दोनों सूंघ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद आंद्रे अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों कातिल एक दूसरे को गोली मार लेती है, क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मिलिट्री आइलैंड में आ जाती है और सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जान से मार देती है, चाहे फिर वो ज़ॉम्बी हो या फिर नहीं, क्योंकि सरकार इस मामले में किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंद्रे जब समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो उसे वहाँ पर एक बोट में 2-3 भले लोग मिल जाते हैं जो कि उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, और इस तरह आंद्रे की जान बच जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।